जैसे मैंने कई वीडियो के अंदर बोला भी है कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करने हैं तो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको ना नियम बनाने पड़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपके एग्ज़ाम निकलेंगे, नहीं तो एग्ज़ाम निकलने बहुत मुश्किल है। तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर मतलब जो हम नियम बनाते हैं ना, जो भी हम अपने नियम बनाते हैं उस पर 2-4 दिन तो हम चलते हैं, फिर वैसे के वैसे। तो फिर हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह से अपने प्लान बनाएं भाई जिस पे हम चलते रहें। देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, मतलब मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप नियम बनाते हो ना वो नियम आपके होते ही नहीं है। वो नियम दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, 90% बच्चे जब भी कोई टाइम टेबल बनाते हैं वो किसी को देख के बनाते हैं। या तो वो किसी टीचर की वीडियो देख लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो सर्च कर लेते हैं, या फिर सबसे मेन बात है तो बच्चे मुझे कई बार क्लास के अंदर बोलते हैं सर रैंक होल्डर ने क्या टाइम टेबल फॉलो किया, वो टाइम टेबल आप हमें बताओ। अब मैं आश्चर्य मेरे को इस बात का होता है कि मतलब रैंक होल्डर का टाइम टेबल आप कैसे फॉलो कर सकते हो? सर उसकी जिंदगी के जो नियम हैं वो आपकी जिंदगी पे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मतलब जो बच्चे जितने सामने बैठे ना कि अगर उनको लग रहा है कि टाइम टेबल वो बनाते हैं या टाइम टेबल वो बना नहीं पा रहे या बनाने के बाद फॉलो नहीं कर पा रहे, उसका रीज़न क्या कि जो भी वो नियम बना रहे हैं वो नियम उनके खुद के हैं ही नहीं। वो नियम कहीं बाहर से कोई उनको देकर गया है या उन्होंने कहीं बाहर से देखे हैं। 3 दिन चलेंगे, फिर कोई दूसरा टाइम टेबल पकड़ा जाएगा, फिर वो दूसरा फॉलो करने लग जाएंगे, फिर वो तीसरा टाइम टेबल देख लेंगे, फिर वो तीसरा फॉलो करने जाएंगे। रीज़न क्या? क्योंकि जितने टाइम टेबल आप बना रहे हो उसमें सिंगल टाइम टेबल भी आपके अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ। आप मुझे बार बार कहते हो सर रैंक होल्डर क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, अब उनके टाइम टेबल का करोगे क्या? वो रात को पढ़ते थे, आपके घर में रात को पढ़ने का माहौल नहीं है, आप क्या करोगे? वो 4 से 5 ये चैप्टर करते थे, आप 4 से 5 दूसरी क्लास में होते हो, आप क्या करोगे उस टाइम टेबल का? बट प्रॉब्लम क्या कि बच्चा कह रहा है रैंक होल्डर ने क्या फॉलो किया सेम फॉलो करूंगा। ऐसे रैंक नहीं आते। जब तक टाइम टेबल आपके खुद का नहीं होगा ना, आप आराम से आधा घंटा खुद नहीं बैठोगे, अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि मैं कब फ्री हूँ, मेरी क्लास कब कब होती है, मैं कब कब टाइम दे सकता हूँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट कितना है, मेरी फैमिली में पढ़ने का टाइम मुझे कब मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल तैयार होगा। उस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे और वो जिंदगी भर टाइम टेबल चलेगा। मैं आपको इतना विश्वास से कह रहा हूँ, जिंदगी भर मतलब जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक तो चलेगा, उसको आप अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हो। बट अगर आप दूसरे को देख के टाइम टेबल बनाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 दिन आप उसके काम करोगे, तीसरे दिन फिर कोई दूसरा टाइम टेबल आएगा उसको आप चलाओगे, फिर आपको लगेगा यार मैं नियम बनाता तो हूँ बट मैं नियम पे चल नहीं पाता। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि वो नियम आपके हैं ही नहीं। और आज तो मेजर बच्चों की जिंदगी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी को ना खुद नहीं चला रहे, उनकी जिंदगी को कोई दूसरा इंसान चला रहा है। मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कहीं पढ़ा था, सिंपल एग्जाम्पल है, बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठेगा। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे, एक बात मेरे को सोच के बताना, मान लो आप पढ़ने के लिए बैठे, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, पढ़ने के लिए बैठे, दोस्त का फोन आया, उसने कहा चल ऐसा कर 10 मिनट बाहर घूमने चलते हैं। आप बाहर घूमने चल दिए। आप जब बाहर घूमने के लिए निकले तो रास्ते में मम्मी पापा का फोन आ गया। मम्मी पापा ने कहा बेटे को इसलिए हमने भेजा है भाई, सारी कमाई हमने तेरे ऊपर लगा दी है, सब कुछ हमने तेरे ऊपर लगा दिया है, तेरे को पढ़ने के लिए भेजा, कुछ हमारा भी तो ध्यान रख। आप इमोशनल हो गए, आप पढ़ने के लिए दोबारा वापस निकल पड़े। जब दोबारा पढ़ने के लिए वापस निकले, रास्ते में एक और दोस्त आपको मिल गया, उसने कहा भाई लैपटॉप में बहुत बढ़िया मूवी आई है, तेरे को दिखाता हूँ। आप फिर डाइवर्ट हो गए, फिर आप मूवी देखने के लिए भाग गए। अब जैसे ही मूवी देखने के लिए गए, वहाँ पर एक दोस्त आ गया, कह रहा भाई ये क्या चल रहा है, आज तक को एक चीज़ दिखा के लाता हूँ। आप फिर वहाँ चले गए। तो ऐसे करते करते एक बात बताओ, आपकी लाइफ के डिसीजन आपने लिए कहाँ? फिर आप कह रहे हो कि वो नियम मेरे हैं, उस नियम पे मैं चल ही नहीं पा रहा। एक सिंगल नियम तो आपका है ही नहीं, आपके नियम तो कोई दूसरा बना रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये फाइंड आउट जरूर करना पड़ेगा कि जो भी हम टाइम टेबल बना रहे हैं या जो भी हम नियम बना रहे हैं, क्या वो नियम हमारे खुद के भी हैं या नहीं है। क्योंकि सर बच्चे मुझे बहुत कहते हैं सर एक टाइम टेबल बना के दे दो, डेज वाइज बना के दे दो। एक बात मेरे को बताओ, मैं डेज वाइज बना दूंगा, बट मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि 100 में से वो 10 बच्चे फॉलो कर पाएंगे, 90 बच्चे उसमें कंफ्यूज होंगे, उनको ये वो ना और डिप्रेशन में जाएंगे, वो डिमोटिवेट होंगे, यार हमसे टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो रहा। आपसे हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो मैंने टाइम टेबल बनाया वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया ना, और वो हर बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। मैंने कहा 4 से 5 आप ये चैप्टर पढ़ो, 5 से 6 आप ये पढ़ो, 6 7 आप ये पढ़ो, रात को 9 से 12 पढ़ो। आपके घर में वो टाइम टेबल ही नहीं फिट हो रहा, आपकी लाइफ में वो टाइम टेबल फिट नहीं हो रहा। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बच्चे तो फुटबॉल की तरह बन गए हैं, अलग अलग लोग उनको मारते जा रहे हैं, वो उधर उधर भागते जा रहे हैं, बट जहां गोल है वो गोल के पास नहीं जा पा रहे, और वो गोल के पास तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक उनके खुद के टाइम टेबल नहीं होंगे।
फिर वो बच्चे कहते हैं ना कि हमसे टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होता, हम अपने नियम फॉलो क्यों नहीं कर पाते। तो जो जिसको आप अपने कह रहे हो ना, वो नियम आपके अपने है ही नहीं, क्योंकि अगर वो नियम आपके होते तो आप 100% फॉलो करते। तो जिस दिन आप दूसरों के टाइम टेबल फॉलो करना भूल जाओगे, जिस दिन आप दूसरों की बातें सुनना मतलब उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन आप खुद के नियम बनाना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन से आप देख लेना वो नियम सबसे लंबा चलेगा, क्योंकि वो आपके कोडिंग हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमेशा टाइम टेबल अपने खुद का बनाओ। रैंक होल्डर से मेरी बात करवा दो, उन्होंने कौन सी बुक पढ़ी, उन्होंने क्या पढ़ा। तो एक बात बताओ यार, वो भी तो पढ़ के रैंक लेके आया है ना, तो आप उसके पीछे पीछे भाग के आप ये मत सोचना कि आपका रैंक करेगा। बच्चा कह रहा है कुछ हम गाइडेंस तो ले लेंगे। सर सेम वही गाइडेंस देंगे जो मैं आपको यहाँ पे डेली देता हूँ। अब तो मेरी एक वीडियो डेली आ रही है आपके चक्कर में कि चलो दिसंबर में एग्जाम है, कुछ मतलब एक वीडियो अगर किसी एक बच्चे को हिट कर गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं 99 बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ उस एक बच्चे की वेट कर रहा हूँ कि जिसको ये हिट कर जाएगी और वो एग्जाम निकाल देगा। क्योंकि अगर एक लाइफ भी सफल हो जाती है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ कि चलो कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व करूँ। तो जो ये लोग ये कह रहे हैं कि टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहा, चेक करो पहले वो टाइम टेबल आपके होने चाहिए। अगर वो टाइम टेबल आपका है, किसी दूसरे को देख के आपने नहीं बनाया, अगर आपने अपने कोडिंग बनाया है, वो टाइम टेबल जरूर फॉलो होगा। तो उम्मीद करूँगा आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।